बच्ची, आज का ये दिन न सिर्फ तुम्हारे जीवन में बल्कि इस राज्य की महिलाओं के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन बनने वाला है। कराई काल अम्मा यार, भक्त वीरा, मंगैया रकरसी जैसे भक्तों में श्रेष्ठ महिलाओं की कतार में तुम भी एक होकर ऊपर उठोगी। इतना ही नहीं, पति के प्राणों को बचाने के लिए यमराज से संघर्ष करने वाली उस सावित्री के बाद तुम्हारा नाम ही इतिहास में लिखा जाने वाला है। बच्ची, तुम ही नहीं, इस प्राण के माध्यम से दूसरे प्राण को बचाने के लिए पर काया प्रवेश को इस दुनिया के लिए साबित करके दिखाओगी। बच्ची, अपनी आंखें बंद करो और अपने शिवा को दिल से याद करो। तुम्हारे मन में शिवा का रिश्ता अच्छे से बना होना चाहिए। मैं अब कुछ मंत्र बोलकर तुम्हें चिता पर चढ़ाने वाला हूँ। क्या तुम उसके लिए तैयार हो बच्ची? मैं तैयार हूँ स्वामी, आप आग जला सकते हैं। अगर तुम्हारे शरीर को जलाएगी, तुम्हारी सुंदरता को भस्म करेगी, तुम्हें तड़पाएगी और तुम्हारे शरीर को राख करेगी, असहनीय जलन पैदा होगी। देखो बच्ची, बीच में तुम्हें इस ध्यान से बाहर नहीं आना है। अगर तुम बाहर गई तो तुम्हारे शिवा के प्राणों को बचाना नामुमकिन होगा। नहीं स्वामी, जब तक मेरे शरीर में प्राण की आखिरी बूंद बची है, अपने शिवा को याद करते हुए मैं इस आग को सहूंगी। ठीक है बच्ची, ठीक है। अब मैं पूजा शुरू करता हूँ, ठीक है? हाँ, डरो मत।
भक्ति के नाम पर तुम कितना बड़ा पागलपन करने वाली थी। तुम्हारे शिवा के प्रेम ने तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधी, जिसकी वजह से पूरा गांव ताली बजाकर हंसता। ऐसी मूर्खता करने वाली थी तुम। तुम्हें लगता है भगवान नर मांस खाने वाले हैं? मानव जीवन के लिए लालची कोई पिशाच है क्या? सच्ची भक्ति और किसी को दुख न पहुंचाने वाला जीवन ही वो चीज है जिसकी उम्मीद भगवान हर किसी से करते हैं, न कि शरीर और आत्मा को कष्ट देकर उठाया गया दुख। किसी पागल की कही हुई बात पर तुम आत्मदाह करने को तैयार हो गई। भक्त होना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है साधुओं के भेष में घूम रहे ढोंगी बाबाओं को पहचानना। अपने शिवा को बचाने के लिए तुम बाहर के किसी और पर भरोसा कर रही हो। असल में तुम अपनी भक्ति की शक्ति को पहचानती नहीं। दुनिया में किसी भी साधु के पास जो शक्ति नहीं है वो तुम्हारे मंगलसूत्र में है। तुम्हारा मंगलसूत्र ही तुम्हारे शिवा के प्राणों को बचा सकता है। तुम्हारे मंगलसूत्र से बड़ा कोई उपचार नहीं है बेटी, और ना ही कोई मंत्र है। ये साधारण मंगलसूत्र नहीं है। तुमने जो व्रत रखा, जो मंत्र उच्चारित किए, इसके लिए तुमने जो अग्नि उठाई उसकी तपन, सब इस मंगलसूत्र में दैवीय शक्ति बनकर समा गई है। इस मंगलसूत्र को ले जाकर अपने पति के सीने पर रखो, तुम्हारा पति बच जाएगा। ये दैवीय संकल्प है गौरी, दैवीय संकल्प है। जाओ, अपने हाथों से जाकर अपने शिवा के प्राणों की रक्षा करो। जाओ जाओ, नमः शिवाय। जाओ जाओ। दुनिया में किसी भी साधु के पास जो शक्ति नहीं है वो तुम्हारे मंगलसूत्र में है। तुम्हारे मंगलसूत्र से शिवा के प्राणों को बचाया जा सकता है। तुम्हारे मंगलसूत्र से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। तुम्हारे मंगलसूत्र से बड़ा कोई उपचार नहीं है, और ना ही कोई मंत्र है। तुमने जो व्रत रखा, जो मंत्र उच्चारित किए, और तुमने जो अग्नि उठाई उसकी तपन, सब तुम्हारे मंगलसूत्र में दैवी शक्ति बनकर समा गई है। इस मंगलसूत्र को ले जाकर अपने पति के सीने पर रखना, मानो भगवान का हाथ उनके शरीर को छू रहा हो। इसे अपने पति के सीने पर रखते ही तुम्हारा पति बच जाएगा। दैवी संकल्प है गौरी, दैवी संकल्प है। हे भगवान, अपने जीवन के किसी भी पड़ाव पर, किसी भी संकट में मैं अपना मंगलसूत्र बाहर नहीं निकालूंगी, ऐसा ही सोचा था। पर स्वामी ने कहा है कि इस मंगलसूत्र में मेरे शिवा को बिल्कुल ठीक कर देने की शक्ति है, इसलिए इसे बाहर निकालने जा रही हूँ। मेरे मंगलसूत्र में वो शक्ति है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन मैंने जो व्रत रखा, मंत्र बोले, दीप पात्र उठाया, सब मेरे शिवा के लिए ही है। अगर मेरी भक्ति सच्ची है, अगर भगवान और मेरे शिवा पर मेरा भरोसा सच है, तो मेरे मंगलसूत्र में वही शक्ति हो भगवान।
शिवा, 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 आप ठीक है? भगवान, मैंने जो व्रत रखा वो बेकार नहीं गया। मैंने जो मंदिर के चक्कर काटे वो बेकार नहीं गए। मैंने जो दीप जलाए, जो अग्नि उठाई, कुछ बेकार नहीं गया। देवी माँ, तुमने मेरे शिवा को बचा लिया। मैं कैसे धन्यवाद करूँ तेरा? मेरे प्राण ले ले माँ, मेरे प्राण ले ले। सुनिए, सुनिए, आप ठीक हो गए, आप बच गए, आपको कुछ नहीं हुआ, आप बिल्कुल ठीक है, आप बच गए, बच गए। अभी अभी आओ, अभी देखो ये उठ गए हैं, ये सांस ले रहे हैं। हाँ, देखो देखो देखो, ठीक हो गए, ये ठीक हो गए हैं। शिवा, 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 अभी अभी ये ठीक हो गए। अभी हे भगवान, क्या ये सच है? मेरा शिवा बच गया। शिवा अच्छे से सांस ले पा रहा है, ईसीजी भी बिल्कुल ठीक चल रहा है। शिवा, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। शिवा, शिवा उठो ना, शिवा आंखें खोलो ना। शिवा, गौरी, मुझे कितनी खुशी हो रही है पता है? अभी मेरी भक्ति और तुम्हारे मंगलसूत्र की शक्ति सबने मिलकर हमारे शिवा को बचा लिया। क्यों चिल्ला रहे हैं आप लोग? डॉक्टर, डॉक्टर, शिवा, शिवा अच्छे से सांस ले रहा है। डॉक्टर, सांस ले पा रहा है ये। मैंने अपनी सर्विस में ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं देखा। आई जस्ट कांट बिलीव। शिवा का दिल तो डेड हो गया था, ये धड़कन कैसे शुरू हो गई? इट्स अनबिलीवेबल। ये सब अभी की प्रार्थना है डॉक्टर, अभी के मंगलसूत्र की शक्ति है। इन सब ने हमारे शिवा को वापस जीवित कर दिया है। हम दोनों जिस भगवान की पूजा करते हैं, उन्होंने ही शिवा को बचाया है डॉक्टर। अभी अब तुम बेझिझक अपने सभी रिश्तेदारों को बता सकती हो कि शिवा की धड़कन वापस आ गई ठीक है है। डॉक्टर। उनकी धड़कन, सांस सब नॉर्मल हो गई है। एट एनी सेकेंड उन्हें होश भी आ जाएगा। अपने पेरेंट्स को ये गुड न्यूज दे दो। ऑल द बेस्ट। देखा ना, अभी ठीक हो गए। मलर, थोड़ा हो क्या था वहाँ? अरे जाकर आइए ना मालिक।
ए मलर, जीप के साथ इस पहाड़ी से गिरकर मरने के लिए तैयार हो जा। बस देखती जा। मलर, क्या मलर, तुम्हें इतनी सुंदर जगह पे लेकर आया हूँ। ये ठंड, ये सुंदरता, ये रमणीयता का आनंद लिए बिना चुपचाप तुम जीप में बैठी हो। आओ चलो नीचे उतर आओ, आ जाओ। नीचे उतरकर हम क्या करने वाले हैं? नाचेंगे, गाएंगे, एक दो खेल खेलेंगे, दौड़कर पकड़म पकड़ाई भी खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं मलर। मालिक, आप मुझे बहुत ऊंची जगह पर लेकर आए हैं। बहुत सुनसान जगह भी लग रही है। दूर दूर तक कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। मुझे डर लग रहा है मालिक। डर लग रहा है? जब मैं साथ हूँ तो डरने की क्या बात है? मेरे रहते हुए यहाँ कोई और आ सकता है क्या? अरे कोई आ सकता तो मेरे रहते आके दिखाए ना। तुम्हें सुरक्षित रखना मेरी जिम्मेदारी है। मलर, तुम्हें जीप चलानी आती है क्या? साइकिल चला लेती हूँ मालिक, जीप वगैरह चलानी नहीं आती। ओह ठीक है, मैं तुम्हें जीप चलाना सिखाऊं क्या? वो सब रहने दीजिए मालिक। क्या तुम्हें पता है जय सिमन की पत्नी को कैसा होना चाहिए? कार चलाने से लेकर बंदूक चलाने तक सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। पहले आज तुम्हें जीप चलाना सीखना होगा, ठीक है ना? यहीं रहो। मलर, मलर! मलर! आओ मलर, मालिक गाड़ी में रहने बैठो ना। दीजिए मालिक। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, चलो बैठो बैठो, आराम से बैठो, डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। मालिक, यहाँ पर जीप सीखना जरूरी है क्या? रहने दीजिए ना। किसी भी बात को मना मत करो मलर। मैं जो कुछ भी कहूँ तुम बस हाँ में हाँ कहो। जीवन में बहुत सारी अच्छी चीजें होने वाली हैं। मैं यहाँ गाड़ी स्टार्ट करूंगा, फिर मैं उधर से आके गाड़ी में बैठ जाऊंगा, ठीक है ना? और जब मैं कहूँ तब इस क्लच से पैर हटाना है, ठीक है? मलर, पहाड़ के अजगर की तरह मेरे जीवन में घुसकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। तुझे अपनी पत्नी कैसे मान लूं? मेरे मामा की बेटी महिमा ही मेरी असली पत्नी है। अपने मामा की बेटी महिमा से शादी करना ही मेरा लक्ष्य है। तू अब यहीं मरेगी। मलर, ऑल द बेस्ट।